अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। तो चले आए आज फिर रमज़ान की तैयारी ही शुरू करते हैं। देखते ही देखते दिन इतनी जल्दी से गुजर गए और रमज़ान बस समझे आ ही चुका है। बस अब चंद दिन बाकी हैं और रमज़ान की ये जो तैयारी है ये हमें एक तरह से पुरजोश कर देती है कि रमज़ान के लिए हमने अपने आप को, अपने घर को और जो इसके लवाज़मात हैं उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। आपने देखा मैंने पहले आलू जो हैं वो उबलने के लिए रखे हैं। आलू काट कर, छील कर, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर उबाले जाएँ तो वो आसानी से उबल जाते हैं। यहाँ पर जो समोसा है उसकी क्रस्ट के लिए मैं आटा तैयार कर रही हूँ। आपने देखा मैदा लिया है, इसमें नमक डाला है और थोड़ी-सी अजवाइन डालनी है। बेसिक चीज़ नमक है और इसमें कोशिश करें घी डालें, बल्कि डालें ही घी। कुकिंग ऑयल ना डालें क्योंकि घी आप जानते हैं ठंडा होने पर जम जाता है और उससे अच्छा क्रस्ट बनता है। और ठंडे पानी से हमने इसकी एक स्टिफ़ डो आटा गूँथना है। पहले जो घी हमने इसमें डाला है उसको मैदे में अच्छे से हमने मिक्स करना है। और आपने देखा थोड़े से मैदे को जब हाथ से आप थोड़ा सा दबाएंगे तो उसकी एक डली सी बन जानी चाहिए, एक क्यूब जैसी फॉर्म होनी चाहिए कि वो अच्छे से जो बटर या घी इसमें डालेंगे वो अच्छे से जुड़ जाएगा। और चूंकि हमने इसको रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदना, ठंडे पानी से इसकी डो बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करते रहें। तो इसमें पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। इसको अगेन मैं बता दूं कि रोटी के आटे की तरह पतली डो नहीं गूंदेंगे और सख्त आटा इसका गूंदना है। और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके गूंद के इसको आपने छोड़ देना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समोसे बनाएं तो आपके समोसे परफेक्ट बनेंगे। देखिए पहले मैंने आलू उबलने के लिए रखे और साथ ही मैं इसकी डो की तरफ होगी वो तैयार की, तो उतनी देर में आलू जो हैं उबल गए हैं। आलू जो हम उबाल रहे हैं इसका वाटर ड्रेन करके इसको रख देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हों। तो दोबारा हम आ जाएंगे अपनी डो की तरफ। इसको तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट छोड़ा है तो ये अच्छे से सेट हो गई है। इसको अब हमने गूंथना है ताकि जो इसके रफ़ एजिस हैं वो सही हो जाएं। रोटी के लिए आटा इतना हो तो हम इसमें पानी का हाथ लगाकर इसको गूंथते रहते हैं, जबकि समोसे के लिए हमने इसमें और पानी नहीं डालना। इसको अब हमने इसी तरह गूंथ लेना है या हाथ से इसको अच्छे से हमने इस तरह से प्रेस करते रहना है तो ये सेट हो जाएगा। अब दोबारा इसको हमने तकरीबन 10-20 मिनट के लिए छोड़ देना है और अब दोबारा से हम आ जाएंगे अपनी जो आलूओं की स्टफिंग है उसको तैयार करेंगे। आलूओं को पहले भी हमने छोटे टुकड़ों में काट कर उबाला, अब उनको मज़ीद छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको चाहें तो सारा कुछ इसी स्टेज पर इसमें मिक्स कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक तरह से तड़का ही लगा लेती हूँ। ज़ीरा, सूखा धनिया, क्रश रेड चिली, अजवाइन, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी इसमें मैंने रोज़मेरी डाली है, अजवाइन डाली है और सुमक भी इसमें डाल दिया है। और इसमें अब कटे हुए आलू डाल देने हैं। तो असी माशाल्लाह एड्डी सियाने है गए हैं। नमक फिर भुल गए सी तो खैर वो हमने बाद में डाल दिया। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से हम मिक्स करते करते तोड़ते जाएंगे तो ये बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाएगा। नमक इसका चेक कर लें। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन डाल दें, मटर डाल दें। जो ऑथेंटिक समोसा है उसकी फीलिंग यही है। आलू के समोसे की यहाँ पर बात हो रही है। नमक और मिर्च मुझे कम लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और क्रश रेड चिली और डाल दी। तो ये काम करने में भी कोई 10 मिनट लग ही गए होंगे। उतनी देर में आटा जो है वो और आराम फरमा लिया उसने। तवे को चूल्हे पर रख देंगे। एक कोने को हमने सेट करके रख देना है, तैयार करके मतलब है रख देना है। ये मैं छोटे गोल वाले समोसे बना रही हूँ। कोई इस तरह का कटर ले लें, आम इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं, या किसी लिड का ढक्कन ले लें। लिड का ढक्कन हिसाब लाओ किसी जार का ढक्कन ले लें और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और इस कटर से हमने इस तरह से इसको छोटे छोटे कट कर लेने हैं और इनको अब हमने तवे पर सेक लेना है।
इस तरह से समोसा बनाएंगे ना बिना सेके हुए, तो क्योंकि ये डो सॉफ्ट है, इसने रूम टेम्परेचर पर भी पड़े पड़े सॉफ्ट होते रहना है और बॉडी टेम्परेचर से भी इसने और ज़्यादा सॉफ्ट होते रहना है, तो इसका बेड़ा गर्क हो जाना है। ज़रा सा सेकने से ये ठहर सी जाएगी, बस ये वजह है। बस चंद सेकंड ही ईच साइड हमने इसको सेकना है और इसको हमने इस तरह से पोने से ढक देना है और इसकी सारी ही डो इस्तेमाल होगी। और ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, बाकी समोसे आप जानते हैं आसानी से बन जाते हैं, वो भी आप आगे देखेंगे। और इसकी फिलिंग करते वक्त भी ये जो हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ सी बनाई हुई हैं आटे की, इनको भी थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे। तो इनकी एक के ऊपर हमने आपने देखा जो मैदे की हमने एक तरह से पेस्ट तैयार की है वो लगा देनी है और थोड़ी सी आलू की फिलिंग लगाकर इसको हमने फैला लेना है हाथ से। थोड़ा मेहनत तलब काम है ये, जो मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। मैंने इस तरह भी किए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा आसानी वाला काम जो है वो कर रही हूँ। मैंने फोर्क से इसके साइडों पर थोड़े से निशान लगा दिए और यहाँ पर जो है ये आसानी से बनकर तैयार होगी। समोसे हमेशा मैं बनाकर पहले फ्रिज में रखती हूँ। जैसा कि हमने इसमें बटर डाला है तो ठंडे होने पर फ्रिज में रखने से इसका बटर सेट हो जाएगा। अब एक एक उठाकर जब हम इसको इस तरह फूड बैग में डालकर फ्रीज़र में रखेंगे, इसको इस तरह सीधा ही रखना है, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी, चाहे ये 6 महीने फ्रीज़र में पड़ी रहे। अब दोबारा से वही डो मैंने नेक्स्ट डे भी आटा गूंदा, क्योंकि मैंने आलू का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा बनाया हुआ था। आधा मैंने छोटे वाले समोसे बनाए और सेम उसी तरीके से दोबारा से डो मैंने आटा तैयार किया और अब मैं बड़े वाले समोसे जो हैं वो बना रही हूँ। सेम उसी तरीके से इसको चंद सेकंड ही सेकना है और यहाँ पर हमारी सारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। ये ऑथेंटिक वे है समोसा बनाने का। समोसे की जो असल चीज़ है वो उसकी ये क्रस्ट है। वही आलू आप आलू की टिक्की में खाते हैं, वही आलू आप समोसे में खाते हैं, वही पराठे में खाते हैं, तो समोसा उसके ये जो इसकी क्रस्ट है उसकी वजह से समोसा समोसा है, अदरवाइज़ आलूओं की कोई वैल्यू नहीं जी। जी हाँ। और आपने देखा थोड़े से समोसे की जो पट्टी सी है इसको हम रख लेंगे, उसके ऊपर एक साइड पर हम जो मैनू लगता मैनू रोज़े रखने तो पहले ही रोज़े लगने शुरू हो गए। ये जो हमने इसकी एक पेस्ट सी तैयार की है मैदे की, ये इसके ऊपर लगानी है। पानी से भी आप इसको जो है बना सकते हैं, लेकिन मुझसे वो सही नहीं बनते, खुल जाते हैं। तो मैं फिर इस तरह से ये जो मैदा है उसकी एक पेस्ट सी तैयार कर लेती हूँ। तो हुण असीं फोर्क लभन लग पे हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ इस तरह से। और ये देखें कोई भी आटा ज़ाया नहीं हुआ, जो थोड़ा सा बच गया था उसके छोटे छोटी समोसियाँ सी बना दी। अगेन इसको हम पहले फ्रिज में रखेंगे और फिर इसको हमने फूड बैग में डालकर पहले इसको इस तरह सीधा ही रखना है ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, बाद में जैसे मर्ज़ी पड़े रहें। और समोसे घर में बने और वो फ्राई ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात है। समोसे स्प्रिंग रोल बन रहे हैं तो उनको साथ साथ फ्राई भी किया जा रहा है। समोसे भी आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से रंग जल्दी से चेंज कर लेंगे, मतलब इनका रंग गोल्डन सा हो जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं होंगे। गर्म तेल में इनको फ्राई करते हैं और इनकी साइड जो है बार बार आपने अलट पलट करते रहना है, तो अच्छा सा इनके ऊपर रंग आ जाएगा, तो आपके बेहतरीन समोसे तैयार हो जाएंगे। अगेन समोसे की अगर आपसे क्रस्ट काबू में आ गई तो समझें आप माहिर हो जाएंगे समोसे बनाने में। स्प्रिंग रोल जो हैं वो भी बनने लाजमी है चिकन के। थाई का बोनलेस चिकन लेंगे, 3 किलो है ये, और इसमें जिंजर गार्लिक कूट के डालना है, पेस्ट मत डाल दें। प्याज डालेंगे, नमक मिर्च, क्रश रेड चिली ही मैंने समोसों में डाली है, मैं इसमें भी वही डालूँगी, और अजवाइन और थोड़ा सा इसमें अनारदाना पाउडर और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डालनी हैं। और इसको पकने के लिए रख देना है, बड़े बर्नर की फुल फ्लेम पर इसको पकाना है। और इसको साथ साथ जैसे जैसे ये पक जाएगा इसको साथ साथ हमने श्रेडेड भी करते जाना है। और फिर इसका नमक मिर्च चेक करेंगे, जो कम थी नमक और क्रश रेड चिली मैंने इसमें डाली है। इसमें कभी भी लाल मिर्चें मत डालें क्योंकि वो कच्ची रह जाती है, उनका फ्लेवर खैर हमें तो महसूस होता है तो हमसे खाया नहीं जाता। और इसको देखें, इसमें पानी नहीं होना चाहिए और इसको
ढककर ही हमने चूल्हा बंद कर देना है। और ये वाली 40 की जो पैकेजिंग की है स्प्रिंग रोल बनाने की पट्टी, ये मैं बाज़ार से ही लाती हूँ। मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो देखी है, खातून ये जो स्प्रिंग रोल की पैकेजिंग है इसके ऊपर रख कर ही स्प्रिंग रोल बना रही थी। और जब मैं कमेंट पढ़ने गई तो वहाँ हर किसी ने लिखा हुआ था, बीबी तू की कर दी पी, तू ये उत्ते ही रख के बना दी। वो कह रही थी इसके ऊपर ही आसानी से जो है समोसे बन जाते हैं, स्प्रिंग रोल बन जाते हैं। अभी मैंने इनको बैग को कट किया तो ये पट्टियाँ मैंने निकाली, उसको बिन में फेंका, मैं हाथ धोकर ये बना रही हूँ। किसी भी चीज़ की जो पैकेजिंग होती है वो सही नहीं होती, उसको हाथ लगे हुए होते हैं, तो जब आप उसको खोल के फेंक देते हैं तो खैर अच्छी तो बार बार हाथी धोने रहने। और ये देखिए एक एक पट्टी जो है वो खोलते जाएं और इसकी फिलिंग जो है करते जाएं। ये 40 की फिलिंग की है। जो थोड़े बड़े साइज़ की स्प्रिंग रोल की पट्टी होती है वो 30 की होती है। और ये 3 किलो था चिकन, तो ये 40-40 की 2 पैकेट यानी कि 80 स्प्रिंग रोल जो हैं इस मिक्सचर से मैंने बनाए हैं। 3 किलो था मीट तो 80 उससे बन गई हैं। हालांकि मैंने इस मिक्सचर में कोई भी चीज़ नहीं डाली। इसमें आलू भी डाले जा सकते हैं, इसमें मटर भी डाले जा सकते हैं, कुछ लोग इसमें कैबेज भी डाल देते हैं कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए। स्प्रिंग रोल को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको मैं स्ट्रेट अवे फूड बैग में डालकर फ्रीज़ कर देती हूँ। अब बारी है आलू और कीमे के समोसे बनाने की। कीमा 1 किलो है और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, हाँ जी, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और जो मैंने चिकन पाउडर बनाया है, जिंजर गार्लिक अनियन इसमें डाल देना है। और कीमे को हमने सिंपल जो है वो पका लेना है और ज़रा सा ही इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, बस ज़रा सा ही, क्योंकि कीमे में अपनी भी फ़ैट होगी। और इसको अब अच्छे से भून लेना है। अच्छा, ये जो मैंने स्प्रिंग रोल बनाए वो भी और कीमा भी, ये मैंने एक दिन पहले शाम को तैयार करके रख दिया था। और जो कीमे की भी समोसे और स्प्रिंग रोल भी मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे, क्योंकि इन कामों को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिलिंग एक दिन तैयार कर लें अगर बहुत ही बिजी है मेरी तरह, तो इस तरह काम जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। कीमे को समोसे में आलू डालने के लिए आपने देखा आलूओं को पहले मैंने छीला, फिर उनको डाइसर से डाइस में इस तरह कट किया और गर्म पानी में इनको उबाल लेंगे थोड़ा सा नमक डालकर, तो ये बहुत इजीली उबल जाएंगे। आपको बाद में इनको डाइस में कट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें नमक मिर्च डालनी थी तो मैंने जो चिकन पाउडर बनाया वही डालकर मैंने इसको रख दिया। ये भी मैंने एक दिन पहले ही बॉयल करके रख दिए थे। अभी नेक्स्ट डे जब इसकी फिलिंग करनी है, कीमा और जो आलू हैं इनको मिक्स कर देना है। कीमे में हमने सारे मसाले एक्यूरेट ही डाले हुए हैं, तो आलू अगर उसमें एज इट इज़ डाल देंगे तो इसके मसाले कम हो जाएंगे। तो आलूओं में हमने अलग से जो मसाले हैं, नमक मिर्च, वो डाल देनी है। और इसकी पट्टियाँ भी मैंने सेम उसी तरीके से बनाई हैं जिस तरह मैंने आलू के समोसों की बनाई थी। और आज कैसर ने मेरी हेल्प की, क्योंकि सारी तैयारी मैं खुद ही कर रही थी, तो उन्होंने कहा अभी मैं घर पर हूँ तो तुम बना लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो ये कीमे के समोसे जो हैं ये भी बनाकर पहले फ्रिज में रखेंगे और बाद में इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी जो है कर ली है, अभी भी थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन जो है रहेगी। अभी मैंने मिक्स वेजिटेबल के स्प्रिंग रोल बनाने हैं और जो हम चटनी वगैरह बनाते हैं इमली की, समोसों की और जो एप्रीकोट की है वो भी मैं बनाऊंगी। और वो मैं बिल्कुल रमज़ान के करीब जाकर बनाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो बाद में मुझे दोबारा बनानी पड़ती हैं। आलू और कीमे के समोसे बनाए हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं या चिकन टिक्के के या शहरी चिकन के भी समोसे बनाऊं, तो लेट्स सी मैं क्या करती हूं। तो इनको भी इस तरह मैंने पहले फ्रिज में रखा, फिर इस तरह फूड बैग में डालकर इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और समोसे इस तरह के होने चाहिए कि ये जले जले से नहीं होने चाहिए। अगर इसकी डो सही होगी तो ऐसे समोसे बनेंगे, चाहे आप इसमें जो मर्ज़ी फिलिंग कर ले, लेकिन अगर आपने इसकी डो सही नहीं बनाए तो ये सही नहीं बनेंगे। तो आज के व्लॉग भी बस यही तक है। मज़ीद जो तैयारी है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी। कोई अच्छी चीज़ इस व्लॉग से सीखी है तो इसको लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। अल्लाह हाफिज़।